बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम दोस्तों, सबको अस्सलाम वालेकुम। और MQM पाकिस्तान का वफ़द चेयरमैन खालिद मकबूल साहब की सरबराही में यहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास हम हाज़िर हुए थे। उनकी तमाम टीम मौजूद थी और हम MQM का जो मुसव्वदा है 27वीं आइनी तरमीम में, जो कि हमने 26वीं आइनी तरमीम से भी पहले, बल्कि जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे और उस इलेक्शन लड़ने के बाद जब हुकूमत में जाने से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जब हमारा मुआहदा हो रहा था, तो पाकिस्तान गवाह है इस वाली बात पे कि सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे हमने हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की, और वो था कि हमारे इस मुसव्वदे, जिसको आर्टिकल 140A की तशरीह कहते हैं, कि इसकी तशरीह हमने आइनी पिटिशन बनाकर हमने इसको आइनी तरमीमी बिल की सूरत में हमने इसके ऊपर एग्रीमेंट किया था। और क्योंकि हम ये समझते थे और हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो निज़ाम है वफाक का, सूबों का, कोई भी अच्छी पॉलिसी, अच्छी चीज़ आप गुड गवर्नेंस लोगों के डोर स्टेप तक ले जाने का कोई व्हीकल ही मौजूद नहीं है, कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है। हो नहीं सकता कि वफाक या सूबे अपने अपने हेड क्वार्टरों से बैठकर DCs के ज़रिए आपको तमाम पाकिस्तान को पानी का निज़ाम दे सकें, तमाम पाकिस्तान को सीवेज का निज़ाम दे सकें, तमाम पाकिस्तान को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम दे सकें, तमाम पाकिस्तान को जो है वो हेल्थ, एजुकेशन, ये सब कुछ दे सकें। ये मुमकिन नहीं है। और फिर ये जो पाकिस्तान में वसाइल की तकसीम है, जहाँ पर 18वीं तरमीम के बाद तकरीबन 56% जो डिविजिबल पूल के ज़रिए, NFC अवार्ड के ज़रिए ये पैसा सारा सूबों को बढ़ जाता है। इस साल 8,700 अरब रुपए, 8,700 अरब रुपए 4 चीफ मिनिस्टर्स के पास जा रहे हैं। अब वो 8,700 अरब रुपए को उन चीफ मिनिस्टर हाउसेस से नीचे डिस्ट्रिक्ट्स को ले जाने का पाकिस्तान में कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है। तो ये जिससे लोगों तक ये इख्तियारात और वसाइल पहुँचे, तो MQM का ये ड्राफ्ट जो कि 26वीं आइनी तरमीम में भी हमने पेश किया था, और उस वक्त के सियासी हालात की वजह से उस वक्त ये मंजूर ना हो सका, ये टेबल हो गया था लेकिन मंजूर ना हो सका। इस दफ़ा 27वीं तरमीम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात का इंदिया दिया है कि जो वादा उन्होंने 1 साल पहले किया था कि 27वीं आइनी तरमीम जब आएगी तो हम इसकी हिमायत करेंगे, उनकी हिमायत हमारे साथ है। आज हम इस मुसव्वदे को लेकर, हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा नाम है, एहतराम है, जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, उनकी टीम के पास हम हाजिर हुए थे। हमने उनको ये मुसव्वदा दिया है, MQM की टीम ने ये मुसव्वदा उनको दिया है, और हमने इन्हीं तमाम चीज़ों को रखकर सिर्फ इतनी बात की है कि ये मुसव्वदा दे MQM रही है, लेकिन ये है पाकिस्तान का मुसव्वदा। अब ये हमारा डॉक्यूमेंट नहीं रहा। हम ये समझते हैं कि अब ये पाकिस्तान की मजबूरी है कि अगर पाकिस्तान को चलना है, बढ़ना है, इख्तियारात का इख्तियारात और वसाइल लोगों को डोर स्टेप पे अगर लेकर जाने हैं, गुड गवर्नेंस लोगों को डोर स्टेप पे लेकर जाने हैं, तो कोई और तरीक़ेकार नहीं है सिवा इसके कि इस 27वीं तरमीम में MQM की दी हुई ये आइनी पिटीशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है जो कि हमने लगा रखे, सॉरी मैं आइनी तरमीम की बात कर रहा हूँ, कि जो कि आइनी तरमीम है, जो कि हमने इस 1 साल पहले से इस असेंबली में बिल कर रखा है, पेश कर रखा है, टेबल कर रखा है। इससे जो है वो इस 27वीं तरमीम में तमाम जमातें, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातें इसको रंग नस्ल पार्टीज़ के फ़र्क से बालातर होकर इसको सपोर्ट करें। और ये पाकिस्तान के 24 करोड़, अगर कोई एक बात जो जिसके असरात 24 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे, तो मैं समझता हूं कि वो ये वाला डॉक्यूमेंट है। इस हवाले से हमने हज़रत को, मौलाना साहब को ये डॉक्यूमेंट दे दिया, अपनी गुफ्तगू कर ली, उनकी भी बात सुनी, उनके सवालात के जवाबात भी दिए। कामरान साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, चूँकि बहुत उनका एहतराम है, लीगल एक्सपर्ट हैं, बड़ा नाम है, उन्होंने इनके हवाले किया ये डॉक्यूमेंट।
ہم ان کے اس کے جواب کے بھی منتظر رہیں گے، اور انہوں نے ہمیں ڈیفینیٹلی ہم اس پہ انگیجمنٹ رہے گی. اور ہمارا یہ پرانا تعلق ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، ایم کیو ایم کا بہت پرانا تعلق ہے. ہر طرح کے حالات اور واقعات میں ہمارے تعلقات ہمیشہ جو ہے وہ ایک جیسے رہیں. تو اس طرح کی یہ تمام یہ گفتگو آج یہ ہوئی ہے